दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड उसके अंदर एक छिपे हुए खजाने की तरह है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति इतनी ताकतवर होती है जिसकी मदद से हम इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। आवश्यकता है इस शक्ति को उपयोग में लेने की, हमें जानकारी हो या इस कला को सीखने की क्षमता हमारे अंदर हो। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है जितना आप सोच भी नहीं सकते, और इसकी जादुई ताकत से आपको वाकिफ कराना हमारा मकसद है, ताकि आप इसका भरपूर फायदा उठा सकें। अवचेतन मन की शक्ति और उसके प्रभाव के बारे में बात करते समय मानव मन के अद्भुत गुणों और शक्तियों की चर्चा होती है। यह विषय बहुत गहरा और रहस्यमय है। अवचेतन मन को समझने और उसकी शक्ति तक पहुंचाने के लिए ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास का महत्व है। इसके अलावा संवेदनशीलता, स्वसंवेदना और स्वाध्याय भी महत्वपूर्ण है। अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता, स्वसंवेदना और सकारात्मक विचारों के साथ भरना महत्वपूर्ण है। इसके लिए ध्यान और मेधा शक्ति विकसित करने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। योग मेधा शक्ति विकसित करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, जैसे कि प्राणायाम, ध्यान और आसन। इसके अलावा ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास से विचारों को संवेदनशीलता की दृष्टि से देखने की क्षमता बढ़ती है, जो अवचेतन मन की गहराइयों को समझने में मदद करता है। अवचेतन मन का सबसे बड़ा दोस्त है, और वो कैसे आपने देखा होगा कि सकारात्मक बातों की अपेक्षा नकारात्मक बातें माइंड जल्दी रिसीव करता है। अगर आप अपने अवचेतन मन में या गलत ख्याल, भावनाएं या फिर विचार डाल रहे हैं, तो इसके आपको बहुत बड़े नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बचपन में बार बार यह कहा गया कि पैसा कमाना बहुत कठिन है या तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। ये बातें उसके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती हैं। जब वह व्यक्ति बड़ा होता है और अपना करियर या व्यवसाय शुरू करता है, तो उसका अवचेतन मन उसे बिना जाने ही ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है जिससे उसकी वित्तीय स्थिति खराब होती रहे। यह व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे वह सफलता नहीं मिलती जिसकी वह उम्मीद करता है। दरअसल उसका अवचेतन मन लगातार उसके प्रयासों को सीमित कर रहा होता है, क्योंकि वह इस विश्वास से नियंत्रित होता है कि पैसा कमाना कठिन है या वह अमीर नहीं बन सकता। यह अवचेतन स्तर पर उसकी सोच और निर्णयों को प्रभावित करता है, जैसे गलत निवेश, अच्छे अवसरों को नजरअंदाज करना या खुद पर संदेह करना। इसी तरह अवचेतन मन पुरानी धारणाओं या अनुभवों के आधार पर हमारी सोच और फैसलों को नियंत्रित करता है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। कुछ लोग अवचेतन मन की शक्ति को बहुत ही साधारण मानते हैं, लेकिन वह सब लोग इसके परिणाम से अनजान होते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपसे कोई गलती हो भी गई होगी, तो आप उसको सही करके अवचेतन मन को अपनी सफलता और अपने सपने पूरे करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आकर्षण का सिद्धांत आज भी काम कर रहा है, चाहे हम इसे समझे या ना समझे। आपकी जिंदगी में आज जो भी हालात हैं, वह आपके ही द्वारा आकर्षित किए गए हैं। अगर आज आप अपने बुरे हालात में हैं, तो उसके पीछे भी आकर्षण का सिद्धांत ही है, जो जाने अनजाने में आपके द्वारा आकर्षित किए गए हैं। अगर आप अपने हालात को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को रिप्रोग्राम, यानी उसमें कुछ फेर बदल करने होंगे। जी हाँ, अपने विचारों में बदलाव करके अपनी जिंदगी को बदलना होगा। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सच में गंभीर हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। कुछ लोग होते हैं जो फालतू की चीजों के लिए तो टाइम जाया कर देते हैं, लेकिन जहां ज्ञान और सफलता की बातें होती हैं, वहां उन लोगों को 15 से 20 मिनट्स मानो सालों की सजा लगती है। और मैं 100% गारंटी देता हूं कि आज की यह वीडियो देखने के बाद आपके सारे सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। इसके लिए बस आपको वीडियो बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखना है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी निष्फल और हानिकारक होती है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि सिर्फ 5% रोल ही हमारी जिंदगी में कॉन्शियस माइंड का होता है। बाकी का 95% हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने वाला सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। जो कुछ भी हम सोच समझ कर करते हैं या फिर इंटेंशनली करते हैं, वो सब हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को कंट्रोल करता है
जिनके बारे में आपको एहसास तक नहीं होता। आप अपनी छोटी छोटी आदतों को देख सकते हैं कि आपने उन आदतों को कभी भी दिमाग से नहीं किया है, फिर भी आप अपने आप उन्हें करने लग जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उन आदतों को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि आप सुबह ब्रश करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप राइट हैंड से ही ब्रश करते हैं। जो लोग लेफ्ट हैंड से ब्रश करते होंगे और कभी लेफ्ट की जगह राइट से नहीं करने लग जाते, या उन्हें इसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल इसी तरीके से आपके दिन भर की आदतों को आपका सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। अगर एक बार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना या इसको कंट्रोल में करना सीख जाते हैं, तो आप हर एक सपना सच कर सकते हैं जिसे सच करने का आप ख्वाब देखते आ रहे हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड को जरा ध्यान से समझते हैं। हमारे दिमाग में एक दिन में 60,000 के लगभग विचार आते हैं, लेकिन ये सारे विचार सच नहीं होते। और अगर सिर्फ सोचने से ही सब कुछ हो जा, तो आपके पास हर वह चीज होनी चाहिए थी जो आप अपने विचारों में सोचते आ रहे हैं। यानी कि एक बात तो साफ है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपके बिलीफ आपके सबकॉन्शियस में होते हैं, जो आप अपने पास्ट लाइफ या पास्ट एक्सपीरियंस से बनाते हैं। जैसे कुछ लोगों का बिलीफ कहता है पैसा कमाना आसान है और कुछ के लिए बहुत मुश्किल है। अब ये बिलीफ आखिर कहाँ से बना है? अब कुछ लोग कहेंगे ये बिलीफ थोड़ी ना है, ये तो सच्चाई है। हर किसी के लिए सच्चाई अलग होती है दोस्तों, और इसी बात को आपको समझने की जरूरत है। आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में जिस भी बात पर पूरी इंटेंसिटी के साथ विश्वास किया, वह आपका बिलीफ बन गया, और वही बिलीफ आज आपका सच भी है। अगर आपको अपने सच को बदलना है तो आपको अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करना होगा। उसके लिए कुछ टेक्निक्स का आप यूज कर सकते हैं, जिन टेक्निक्स पर हम अभी बात करने वाले हैं। सबसे पहली टेक्निक है विजुअलाइजेशन। इस टेक्निक में हम इंटेंशनली उन विचारों पर अपना ध्यान लगाते हैं, या फिर उन इमेजेस पर अपना ध्यान लगाते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं या जिन्हें पाना चाहते हैं। जब आप कोई इमेज अपने दिमाग में सोचते हैं और उस पर अपनी पूरी इंटेंसिटी और भावना को लगाते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस को वो इमेज सच लगने लग जाती है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ। उसके लिए वही एकमात्र सच है जो आपके दिमाग में चलता है या बार बार आप महसूस करते हैं। दूसरी टेक्निक है सेल्फ हिप्नोसिस। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने दिमाग को खुद एक ऐसे मेंटल स्टेट में ले जाते हैं जहां हम अपने सारे सपनों को सच होता देख सके। इसके लिए सबसे पहले आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में आना है। उसके बाद महसूस करना है कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। अब धीरे धीरे आप ये महसूस कीजिए कि आप दिमाग से भी शांत हो रहे हैं। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आपका लॉजिकल माइंड हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सुनने लग जाता है। और अब आप धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस तक वो सारी बातें पहुंचा सकते हैं जो आप पहुंचाना चाहते हैं, या जो आपके सपने हैं। यह प्रक्रिया आपको रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद करनी होगी, क्योंकि उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं होता है। इसीलिए हम सबकॉन्शियस माइंड तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसका तीसरा तरीका है एफर्मेशंस में। जब हम लगातार लॉजिकल माइंड के थ्रू कोई भी मैसेज अपने सब को कस तक पहुंचाते हैं, तो उसको लगता है कि यह एक इम्पॉर्टेंट बात है। आप अपनी बात का जब लगातार रिपीटेशन करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड भी आपको धीरे धीरे सुनने लग जाता है। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड लैंग्वेज को नहीं समझता है। वह आपके विचारों, आपकी फीलिंगलेस इमेज आप बनाते हैं, उस पर आपको पूरा ध्यान लगाना होगा। उन रमेड सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और आखिरी तरीका है अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करने का मेडिटेशन। बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाते हैं, उनके लिए यह सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसके लिए आपको अपने दिमाग को एकदम शांत करके जो आपके आसपास घट रहा है उस पर ध्यान देना होता है। माइंडफुल प्रैक्टिस इसी को कहते हैं। ये सब आप लगातार करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने दिमाग पर मास्टरी कर लेते हैं। अनवांटेड थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आते हैं। आप वही सोचते हैं जो आप सोचना चाहते हैं, और इस प्रैक्टिस से भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड की थ्योरी को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और बहुत वक्त से कोशिश भी कर रहे हैं।